तो कब का स्वर्ग सिधार गया है। अर्थात पंडित रामा मर चुके हैं। क्षमा करना, क्षमा करना। अरे लगा नहीं ना, ये आवाज को जानी पहचानी नहीं थी। चलो वो यहाँ नहीं, उनकी मृत्यु की सूचना यहाँ आई थी। और तो और ये भी सुना है कि राज पुरोहित तथाचारी के निवास में उनका भूत भी देखा गया है। बस बहुत हुआ आचार्य तथाचार्य का कुप्रपंच। पहले तो षड्यंत्र रचकर मेरे पुत्र को विजयनगर से बाहर निकाला और अब उसके मरने की झूठी अफवाह फैला रहा है। बस बहुत हुआ सम्मान। अब हम उसे बताएंगे कि किसी अबोध निर्दोष को सताने का परिणाम क्या होता है। आचार्य तथाचार्य, अब तो तू गया। आ रहे हैं हम तेरी लंका फूकने। चलो अम्मा। अरे कहाँ चली गई? आई क्यों नहीं अभी तक? आज का दिन जितना महत्वपूर्ण है उतना ही बुरा जा रहा है। शुरू से ही गड़बड़ शुरू हो गई है। वो अष्टलक्ष्मी देवी को भी आज ही का दिन मिला था। पूजा का प्रसाद खाए बिना तुम किधर जाता? और वैसे भी आज तो पूरा भोग बना है और बहुत सारे स्वादिष्ट व्यंजन भी बनाए, तुम खाकर जाओ। ऊपर से ये कड़ची चम्मच की जोड़ी सास बहू पता नहीं कहाँ लुप्त हो गई है। और कितना बुरा होगा। मात्र एक ही प्रहर बचा है ये सब सुलझाने के लिए। यदि स्वयं को निर्दोष सिद्ध करने का यह अवसर भी गवा दिया तो कैसे सब संभालूं, क्या करूं मां? मैं भी कितना मूर्ख हूं, व्यर्थ ही आंदोलित हो रहा हूं। जब आप मेरे साथ हैं तो मुझे किस बात की चिंता? अम्मा, घर के भीतर बाद में प्रवेश करेंगे, पहले उस आचार्य तथाचार्य को सबक सिखा लेते। यहाँ रख दे। अम्मा, लाठी उठा लो और चलो। क्यों 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 मेरी मुसीबतें और बढ़ाने की सौगंध खाकर आई हैं दोनों?
ठीक हो जाएगा भी। सब समाप्त हो गया मेरे भाई। नहीं 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 नहीं, नहीं भैया, सब समाप्त नहीं हुआ। आप मुझे छोड़कर जा नहीं सकते भैया। आप जानते हैं कि आपके बिना मेरा अस्तित्व में कुछ नहीं है। मैं आपके बिना जी नहीं पाऊंगा भैया। मैं आपको कोई नहीं जाने दूंगा। आप मर नहीं सकते। अरे भाई, मर तो मैं उसी दिन गया था जब विजयनगर के दरबार में सबके सामने मेरी कला का तिरस्कार हुआ था। छल किया था उन्होंने भैया। इसका मतलब ये थोड़ी कि आप हार मान कर चले जाएंगे भैया। नहीं, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा। चलिए, उठिए उठिए भैया, उठिए। ठीक होकर मेरे साथ रहिए। चलिए, उठिए भैया, वरना मैं चला जाऊंगा और फिर मुड़कर वापस नहीं देखूंगा, क्योंकि इस हालत में मैं आपको देख नहीं सकता। उठिए ना भैया। वचन दिया था आपने मुझे, मेरा हाथ नहीं छोड़ेंगे, कि सदैव मेरा साथ देंगे। आप अपना वचन तोड़ नहीं सकते भैया। आप अपना वचन तोड़ नहीं सकते। हाँ, अब मैं आपको वचन देता हूं भैया, एक नहीं दो वचन। पहला ये कि जिन्होंने मेरे भाई को जीते जी मारा, उसकी ये दुर्दशा की, जिन्होंने मुझे बेसहारा किया, अनाथ किया, वो अपने लहू से अपनी क्रूरता का हिसाब देंगे। पंडित रामा, राजा कृष्णदेव राय और समस्त विजयनगर के वासियों के रक्त अभिषेक से अब मेरे प्रतिशोध की आग पूरी होगी। विनाश होगा, मृत्यु तांडव होगा, नरसंहार होगा। अम्मा, ये तो रामा वाले कथा महाराज है। ये यहाँ क्या कर रहे हैं? वो भी आचार्य के निवास पर। अर्थात रामा भी अंदर ही होगा। चलो। और
हमारे घनिष्ठ मित्र का घनिष्ठ परिवार हमारे द्वार हमारे निवास पर, ये सच है, ये स्वप्न है? यदि स्वप्न है तो बहुत सुंदर स्वप्न है, यदि सच है वास्तव में है। आइए आइए देवियों, स्वागत है। आचार्य तथाचार्य की कुटिया में आपका स्वागत है। आइए आइए। अरे ये क्या, ये क्या? अरे अम्मा, अरे क्या कर रही है अम्मा? अरे हमने क्या किया अम्मा? अरे हमने क्या कर दिया अम्मा? किया अम्मा? अरे रुकिए अम्मा, रुकिए, हमने क्या किया जो आप हमें डंडा दिखा रहे हैं? पहले जो किया सो किया, फिर भी शांति नहीं मिली। रामा के मृत्यु की अफवाह फैला रहे हो। उसे भूत की कहानियां सुना रहे हो। बताओ, कहाँ छुपाया है मेरे पुत्र को? हम कहाँ है वो? हम कैसे बताएं कि कहाँ है आपका रामा? वो तो कहीं भी हो सकता है, वो तो यहाँ 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 भी हो सकता है, तो वहां भी हो सकता है। वो तो भूत है, वो तो कहीं भी हो सकता है। भूतों का कोई ठिकाना नहीं होता है। जहां मन किया वहां टिक गए। अरे मम्मा, अरे मार, अरे फिर से भूत कहा उन्हें? भूत भूत कहकर ये नया षड्यंत्र रच रहे हैं, लोगों को बरगला रहे हैं। हम जानते हैं अम्मा, अवश्य इन्होंने ही रामा को कहीं छुपाया होगा, तभी कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसा नहीं है देवी माँ। देवी, सच कहें तो हम तो बकरी के बच्चे का अपहरण नहीं कर सकते हैं। रामा तो फिर भी हमारा परम मित्र था। देखा देखा अम्मा, बकरी का बच्चा, आपको बकरी कह रहे हैं। गोबर के थैले में गुड़ नहीं निकलता, तीतर के मुंह से लक्ष्मी नहीं बोलती, सर्प कभी अमृत नहीं उगलता। इन तीनों कहावतों में हम कहाँ थे? सर्प, गोबर, तीतर, कौन था? हमें ऐसा क्यों लग रहा है ये हमारा अपमान हो रहा है? अच्छा, अभी भी केवल लग ही रहा है, सीधे सीधे अपमान अनुभव नहीं हो रहा है। अम्मा, तुझे बता, कहाँ है मेरा रामा? देखिए देवियों, संभव पे आपको विश्वास नहीं होगा कि हम और पंडित रामाकृष्ण अर्थात हम दोनों अब मित्र हो गए हैं, परम मित्र हो गए हैं, घनिष्ठ मित्र हो गए हैं। तो भला हम अपने मित्र का अपहरण क्यों करेंगे? अच्छा, घनिष्ठ मित्र हो गए, हाँ? परम मित्र हो गए, हाँ? तो फिर बुलाइए अपने परम मित्र को, हम भी तो देखें कितनी घनिष्ठ मित्रता है। आपके बुलाने पे आते हैं या नहीं? बुलाइए, बुला क्यों नहीं रहे? बुलाइए। बुलाएं क्यों? वो खड़ी, वो देखिए। कहाँ है रामा? हमने कहा ना देवियों, भूत है, मन की मौज, कभी इधर कभी उधर, कभी यहाँ कभी वहाँ। अभी दिख रहे थे, अभी नहीं दिख रहे, है ना धनी मनी? हाँ हाँ हाँ, हम सच कह रहे हैं, सच कह रहे हैं, किंतु हमको दिखाई देते हैं, स्पष्ट दिखाई देते हैं। हाँ, अरे हमने क्या कर दिया अम्मा? ये देखिए, ये खड़े हैं, देखिए। कहाँ है? हाँ? कहाँ लुप्त हो गया ये? विचित्र है ये भूत। अरे भूत भाई, तुम यहाँ हो? परिवार वाले आए हैं तुमसे मिलने के लिए, मिल लो मिल लो। ये देखिए, ये है रामा का भूत, आइए मिल लीजिए। कहाँ है? अब इससे अधिक विस्फोटक और क्या होगा बताइए?
दे रहे हैं आपको? गुरुवर सत्य कह रहे हैं शारदा देवी, लक्ष्मी अम्मा देवी, मैं भूत ही हूँ। देखा देखा अम्मा, ये आपको नाम से संबोधित कर रहे हैं। मरणोपरांत तो सारे रिश्ते नाते संबंध बंधन सब गौण हो जाते हैं, निरर्थक हो जाते हैं, रह जाते हैं तो केवल आत्मा और परमात्मा। सत्य वचन। सुना सुना अम्मा, ये तो हमसे सारे संबंध तोड़ रहे हैं। ऐसे कैसे तोड़ देगा संबंध? संबंध तोड़ने से पहले इसकी टांगे नहीं तोड़ दूं? गुरुजी, अरे मनी, ये भूत ही है। अम्मा की लाठी भी यार पार हो गई। देखा, मारा रामा को पड़ी गुरुवार को। भूत है भूत। मान लो मेरी बात, मैं भूत ही हूँ। अगर आप भूत हैं तो हम भूतों की महारानी हैं। ओ महारानी जड़ बुद्धि, जरा तो सोचो, यदि मैं भूत नहीं होता तो जीते जी विजयनगर कैसे आता? महाराज की पहली चेतावनी भूल गए। यदि जीवित विजयनगर आता तो अब तक किसी चौराहे पर गजराज महाराज के पैरों तले कुचलवा दिया नहीं गया होता। हाँ, हो सकता है अम्मा भूत हो सकते हैं। हो सकता नहीं, ऐसा ही है। हाँ, ये भूत ही है। वो हमें समझने में थोड़ा विलंब हो गया। अरे समझ जाती देवी, हमारी खोपड़ी चटकने से बच जाती। आय अम्मा। स्वामी, स्वामी, हाँ? स्वामी, हाँ? स्वामी। सामने आके बात करो। स्वामी 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 स्वामी। स्वामी, अब आपको किसी प्रकार की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों? आप गृहस्थ जीवन से संन्यास ले रही हैं? नहीं प्रभु, हम आपके चरणों को छोड़कर कहाँ जाएंगे? यही तो हमारा स्वर्ग है। हमने तो आपके लिए महेश्वर मंदिर में मन्नत मांगी है। अब आप पर कभी भी विपत्ति की लाठी नहीं पड़ सकती है। पड़ चुकी स्वामी, विपत्ति की लाठी। कैसे? हाँ। हे ईश्वर, ये कैसे हो गया? ये क्या हो रहा है? ये तुम समझ गए थे कि भूत लुप्त होते रहते हैं, अब परिवार सहित लुप्त होने लगे। गुरुजी, रामा के भूत ने तो पहले ही कहा था घर से बाहर मत निकलिएगा। अभी तो आप आंगन में आए तो सर पर लाठी पड़ी। हाँ। और अगर पूरा घर से बाहर निकलेंगे ना तो बस बिजली गिरेगी सर पे। ना, अब चाहे प्रलय आ जाए, बाहर जाना तो बहुत दूर की बात है, पलंग से नीचे पांव तक नहीं रखेंगे। बंद कर दो, बंद कर दो सब खिड़कियां, झरोखे, द्वार, किवाड़ सब बंद कर दो, सब बंद कर दो, बंद कर दो, बंद करो, सब बंद कर दो, बंद कर दो, सब कुछ बंद कर दो। अब सबसे महत्वपूर्ण मेरा दूसरा वचन। नक्षत्रों और समय को अपनी ओर मोड़ना सीख लूंगा, ताकि फिर कोई शस्त्र, कोई काल या कोई प्रलय मेरा अंत नहीं कर सकेगी। मुझे कोई मार नहीं सकेगा। मेरा प्रतिशोध ही मेरी मुक्ति होगा। जब तक कृष्ण देवराय और संपूर्ण विजयनगर के पर खच्चे ना उड़ा दूं, आपका ये वासुकी मरेगा नहीं भैया। ये गिरगिट राज मरेगा नहीं। तुम में से किसी को बुलाया मैंने? नहीं। जितना कहा गया है बस उतना ही करो। बहुत काम बचा है, चलो। क्या है ये सब? क्या है ये सब? रसायन की मात्रा बढ़ाओ।
देख क्या रहे हो? मिलाओ उसे, उन्हें और घातक बनाओ। पीड़ा नहीं, विनाश चाहता हूं मैं। दर्द नहीं, दर्दनाक अंत चाहता हूं मैं। तबाही नहीं, सब कुछ तबाह कर देना चाहता हूं मैं। तब तक मिलाते रहो जब तक ये तैयार नहीं हो जाता, समझे? मुझे मरना पड़ा विजयनगर आने के लिए, हाँ? और तुम लोग हो कि तुम दोनों को पड़ी ही नहीं है। अखंड प्रतिज्ञा ली है ना दोनों ने कि चाहे जो भी हो जाए, रामा जो कहेगा हम तो भैया वो करेंगे ही नहीं। मैंने कहा था ना कि मुझे अकेले ही जाने दो। मैंने कहा था ना अम्मा कि सब कुछ मुझे अकेले ही संभालने दो, कोई आवश्यकता नहीं है मेरे पीछे पीछे आने की। फिर क्यों आई यहाँ मेरी मुसीबत बढ़ाने के लिए? एक शब्द भी नहीं। क्यों आई? यहाँ स्वयं के प्राणों के लाले पड़े हुए हैं, अपने प्राण बचाए बचाए मारा मारा भागा भागा फिर रहा हूँ। लोग ऐसे पीछे पड़े हैं जैसे वो खरगोश के पीछे कछुआ। भेड़िया है? भेड़िया। ऊपर से अब ये नई मुसीबत। किसने कहा था यहाँ आने के लिए? किसने कहा था? दो दिन टिककर चैन से तेनाली गांव में बैठ नहीं सकती थी, जो बोरिया बिस्तरा उठाकर यहाँ आ गई मेरी जान खाने के लिए। पूरी दुनिया मेरी बात मानती है। महाराज श्री कृष्ण देव राय, यहाँ तक कि महामंत्री तिम्मरासु तक मेरी बात सुनते हैं। सिर्फ मुझे सुनने के लिए दरबार लगाया जाता था, किंतु नहीं, मेरी माताश्री को मेरी कोई बात नहीं सुननी, और मेरी ये पत्नी शारदा महोदया जिसे मेरी कोई बात नहीं माननी। क्या करूं मैं, क्या करूं तुम दोनों का? मिले में, सबके सब मिले में। ये जल लेकर जल। ये सब्जियां विजयनगर से खरीदी? कैसे? मेरे लिए भी कहाँ आसान था तुम दोनों के बिना इतने दिन रहना। पता है कितना याद किया मैंने तुम दोनों को। इतने दिनों में ना ही तुम्हारी डांट खाई और ना ही तुम्हारे हाथ के दाल भात। इतने दिनों में ना ही किसी ने लाठी पटकी और ना ही किसी ने उठा लो कहा। तुम्हें तो पता है ना अम्मा, मुझे गृह वियोग की बीमारी है। घर से अधिक दिनों तक दूर कहाँ रह पाता हूँ मैं। चलो, जैसी माँ की इच्छा। चलो, मैं जाऊंगा। कहाँ? आज वो दिन है शारदा, जिसकी प्रतीक्षा में मैंने 2 वर्ष का असहनीय कारावास झेला है। अम्मा, आज मैं स्वयं को निर्दोष सिद्ध करने जा रहा हूँ। हम प्रण लेता आज के बाद कभी भी कहीं भी किसी से भी कोई भी दाव नहीं लगाएगा। किसी भी तरह अन्ना को दांव लगाने के लिए मनाना ही होगा। अब आसमान टूटे धरती फूटे मर जाएगा, अब दाव नहीं लगाएगा। भीमन्ना, देवप्पा, भोलियम्मा, गुरी अक्का, किसी ने भी वस्त्र नहीं दिया आज धोने के लिए। अन्ना, दिन ही है शुभ आज का। अरे सुन भी रहे हैं, आपसे कह रहा हूँ अन्ना, कि मैंने क्या किया, मुझसे क्यों मुंह फुलाए बैठे हैं? अरे बात तो सुनिए। अन्ना, 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 मर गया।
और ये क्या हो गया? ये हो गया, मैं ठीक हो गया, मैं ठीक हो गया। आइए, मैं ठीक हो गया। ये टिक्का, ये टिक्का। अरे बहुत अच्छा ठीक है। अरे रुक जाइए, इतने भी कितने ठीक हो गए? मैं एकदम ठीक, बहुत अच्छा, मैं एकदम अच्छा, एकदम अच्छा। मतलब भरतनाट्यम भी कर सकता। तो फिर क्या हो जाए एकदम? कदापि नहीं। मैं अष्टलक्ष्मी का शपथ लिया, मर जाएगा, शपथ नहीं तोड़ेगा, कोई दबाव नहीं। ठीक है फिर। वैसे भी आज मेरी हार निश्चित थी। आज मुझसे कोई भी कैसा भी दांव लगाता, पक्का वही जीतता। काय के लिए जीतता जी? आज का दिन अशुभ है ना, मनहूस, कोई कार्य सही से नहीं हो रहा। अब मेरे कारण आपको इतनी पीड़ा हुई, इतना कष्ट पहुंचा, तो सोचा आपको भी एक दांव जीतने का चरम सुख दे दूं। आपको बस जीतते हुए देखना चाहता हूँ। उसके पश्चात तो आप दांव लगाना छोड़ ही देंगे। अच्छा, छोड़ दिया। मैं अष्टलक्ष्मी का शपथ लिया ना, आज के बाद कोई दबाव नहीं। आज के पश्चात ना? हाँ। आज तो दांव लगा ही सकते हैं ना, मात्र एक दांव की बात है। उसके पश्चात प्राण जाए पर वचन ना जाए तो है ही। कह के मैं तो बस अपने दिल का बोझ हल्का करना चाहता था, किंतु आप नहीं मान रहे तो कोई बात नहीं, जाने दीजिए। जीवन भर इसी आत्मग्लानि के साथ जीते रहिएगा कि एक छोटे से तुच्छ से सेवक से दांव हार गए। चलता हूँ वस्त्र सुखाने। रुकिए, नहीं जाओ। अच्छा रुको। अरे अच्छा ठीक है, पर एक शर्त है। प्रश्न मेरा होगा। देखो, हमारा नाम वंकना। ये कैसा प्रश्न हुआ? ये तो सब जानते हैं। अरे चुप रहो, पहले पूरा सुनो। क्षमा। हाँ, हमारा नाम वंकना, हमारे पिताजी का नाम मक्कना, तो हमारे दादाजी का नाम क्या? गए कौन से? तुम ठीक बोला। आज का दिन तुम्हारे लिए बहुत खराब। तुम्हारा हार निश्चित। बताओ हमारा दादाजी का नाम क्या होगा? अरे आपके दादाजी का नाम तो वही होगा ना जो आपके पिताजी के पिताजी का नाम होगा। अरे नाम तो बोलो। ये तो गड़बड़ हो गई। अंधेरे में तीर चलाया था, ये तो तीर अपनी ओर ही घूम कर आ गया। अब क्या करूं? कहाँ अटक गया ये मैं? समय भी नहीं है। महाराज के छज्जे पर आने से पहले मुझे यहाँ ये दांव जीतकर वहां पहुंचना ही होगा। हे माँ, सहायता कीजिए, निकालिए इस विपदा से। किस सोच में डूबे सेवक होशियार, मान लो हार। अरे ऐसे कैसे मान लूं हार? अभी बताता हूँ आपके पिताजी के पिताजी का नाम। हाँ तो बोलो, हम सुनता है। आपके पिताजी के पिताजी का नाम वही होता ना जो यदि कोई आपका पुत्र होता तो उसके परदादा का नाम होता। अरे तो नाम बोलो। वही जो आपकी पत्नी के दादा ससुर का नाम है। अरे क्या होगा? नाम तो बोलो, नहीं तो हार मानो। अयो फिर से प्रण तोड़ दिया, फिर से दांव लगाया। देखिए अष्टलक्ष्मी देवी, फिर से दांव लगा लिया। और दांव भी क्या, अपने दादाजी का नाम पूछ रहे हैं। इतना सरल था? वही तो। देखिए, एक तो प्रण तोड़ा, ऊपर से दांव भी लगाया, तो इतना साधारण जिसका कोई भी सरलता से अनुमान लगा ले। इनका नाम विकन्ना, इनके पिताश्री का नाम मकन्ना, तो दादाजी का नाम तो किटप्पा। वही तो होगा ही। आशा है आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा अन्ना। ये क्या कर दिया हमको? बर्बाद दिया, वो जीत गया। स्वामी, एक तो प्रण तोड़ा, विश्वासघात किया, ऊपर से मुझको दोषी बोला। रुको, अभी बताते। अन्ना, अरे अन्ना, हे माँ, हे मेरी कल्याणकारी माँ, इस दिन भर की इतनी उठापटक के पश्चात अंततः ये मेरी अंतिम चुनौती है, जिसे किसी भी तरह जीतना ही है मुझे। अन्ना रुकिए।
देखते ही चले गए, अर्थात बात बन गई, निशाना सही जगह लग गया। अब जल्द ही प्रतिक्रिया भी सामने आनी चाहिए, है ना? उतारिए मुझे, है उतारिए उतारिए। बस हो गया, इतना जल्दी? हाँ ना, हो गया। मुझे अनुभूति हो गई इस बात की कि त्रुटि तो मुझसे ही हुई थी ना, हारा तो मैं ही था। आपकी पत्नी ने यदि सही उत्तर नहीं दिया होता तो इस समय मैं आपके कंधों पर नहीं, आप मेरे कंधे पर होते। और देखा जाए तो यही सही न्याय होता ना इस दांव का। अर्थात तुम मानता कि मैं जीता? हाँ, मैं मानता हूँ ना कि ये दांव आप ही जीते। केवल दांव ही नहीं है ना, आप ये भी जीते। ये क्या है? संकट हरण यंत्र। अरे नहीं, क्या है? इसे खोलिएगा मत। क्यों खोलना, क्यों नहीं? ये बहुत शक्तिशाली मंत्र है, यदि सार्वजनिक स्थान में इसे खोला तो इसकी सारी शक्तियां चली जाएंगी। देखिए, अभी इसे अपने पास संभाल कर रखिए, बस जैसे ही संकट आएगा इसे दिखाइएगा, इसे दिखाते ही उल्टे पैर संकट भाग जाएगा। एक क्षण, तुम्हारा शारीरिक भाषा को देख को ऐसे को लगता है जैसा तुमको पहले से पता है कि हम पर कोई संकट आता। इस पूरे पृथ्वी लोक में एक पत्नी के क्रोध से बड़ा संकट और कौन सा हो सकता है अन्ना? प्रण तोड़ा है, संकट तो आना ही है। महल के बाहर जो व्यक्ति पीठ पर बैठा घूम रहा है उसे तत्काल बंदी बनाया जाए और उससे पूछा जाए कि उसे हमारे राजगुरु से क्या चाहिए। अन्ना, हाँ, समय आ गया है। किस चीज का? दांव के सही न्याय का। कैसे? आइए मेरे कंधे पर बैठ जाइए। ना, इसकी कोई आवश्यकता। अरे आवश्यकता है ना, कोई आवश्यकता नहीं। अरे आवश्यकता है। न्याय बिल्कुल सही और बराबर होना चाहिए। दांव मैं हारा हूँ तो दांव पर लगी शर्त भी मुझे ही पूरी करनी होगी, है ना? अच्छा ठीक है। हाँ, आइए। बहुत अच्छे है। उतारिए इन्हें। क्यों भाई, मैं तो अभी सवार हुआ। क्योंकि आपको महाराज ने बुलाया है। मेरे को? हाँ। क्यों? सब पता चल जाएगा। नीचे उतरिए। अरे क्या? अरे ऐसा क्या? अरे मेरे को ऐसा कैसे लेके जाता? मैं क्या किया जी? कंधों पे चढ़कर गुरुवर बनने का बहुत शौक है ना आपको? चलिए हम ले चलते हैं आपको। चलो। मेरे को ऐसे कैसे लेके जा सकता है? ए मेरा गधा, मेरे को बचाओ। ए मेरा गधा, ए बचाओ। ए गधा। ना, संकट हरण यंत्र। आई हमको कहाँ लेके जाता जी? हमको कहाँ लेके जाता? आजा, आई हमको यहाँ क्यों लेके आया जी? बताओ। पहले हमको यह तो बताओ, हमको क्या बताना जी? राजगुरु से क्या चाहिए? राजगुरु? हमको राजगुरु से क्या लेना देना? लगता है राजगुरु का बहरूपिया है ये, और उनके वस्त्र पहनकर हमें भ्रमित करने की मंशा लगती है इसकी। कहो गया? संभाल कर, इतनी यात्रा भी नहीं देना। बिना कुछ बोले ही प्राण त्याग बैठे। मारने की तो नौबत ही नहीं आने दे रहा है महाराज। उससे पहले ही चिल्ला कर पूरे महल को सर पर उठाया हुआ है। ठीक है, हम बात करते हैं इनसे। महाराज। आचार्य तथाचार्य। पंडित रामा, अब तक तो हम ये समझते थे कि आप केवल दुस्साहसी जो विजयनगर में घुसकर स्वयं के प्राणों से खेल रहे हैं, पर आज आपको यहाँ अपने समक्ष देखकर हमें ये लग रहा है कि आप सचमुच अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। पंडित रामा, क्या आने का अर्थ जानते हैं आप? जानता हूँ मंत्रीवर। यहाँ आने का अर्थ यही है कि मुझे निश्चित रूप से बंदी बना लिया जाएगा। परिणाम जानते हैं इसका? परिणाम से अनभिज्ञ तो होंगे ही आप। जैसी माँ की इच्छा मंत्रीवर। बहुत भाग लिया, बहुत छिप लिया। अब समय आ गया है कि इस पूरे संस्करण पर पूर्ण विराम लग जाना चाहिए।
आप बस अपना कर्तव्य निभाइए। झिझकने की आवश्यकता नहीं है मंत्रीवर, आप अपना दायित्व निभाएं। मुझे बंदी बनाकर महाराज के समक्ष उसी प्रकार से लेकर जाएं जिस प्रकार एक वांछित अपराधी को ले जाया जाना चाहिए। ना महाराज, हम कसम खा के बोलते हैं, हमको हमारा अम्मा का कसम, अपना धर्म पत्नी का कसम, अपना गदा का कसम, हम तथाचार्य से हमारा कुछ लेना देना नहीं। हमारा कोई त्रुटि नहीं महाराज, ये हम यकदम निर्दोष महाराज। हम नहीं जानते सिपाही हमको क्यों उठा के लाए महाराज, फंस गए महाराज। हमको नहीं मालूम हम इस संकट में कैसे फंस गए। ये अभी इसे अपने पास संभाल कर रखिए, बस जैसे ही संकट आएगा इसे दिखाइएगा, इसे दिखाते ही उल्टे पैर संकट भाग जाएगा। संकट है, ये संकट है। महाराज रामा, जो दिखता है वो सदैव पूर्ण सत्य नहीं होता। कभी कभी पूर्ण सत्य पहचानने में हम सबसे भूल हो जाती है। महाराज की जय हो। महामंत्री तिमरसु ने सूचना भेजी है कि पंडित रामाकृष्णा ने आत्मसमर्पण कर दिया है। विजयनगर सम्राट महाराज श्री कृष्ण देव राय की जय। महामंत्री जी, महाराज, क्या हम जान सकते हैं कि अपराधी को हमारे सामने इस तरह चेहरा ढक कर क्यों लाया गया है? वो महाराज कि महाराज के आदेश का ही पालन हो रहा है मंत्रीवर। महाराज का ही आदेश था कि महाराज मेरा चेहरा तक नहीं देखना चाहते। आज के बाद हम आपका ये चेहरा कभी नहीं देखना चाहेंगे, कभी नहीं देखना चाहेंगे। महाराज ने तो और भी बहुत कुछ कहा था मंत्रीवर, उसका तो पालन नहीं हुआ इनसे। महाराज ने तो ये भी कहा था कि जब तक जीवित है ये विजयनगर की भूमि पर कदम नहीं रख सकते। क्षमा प्रार्थी हूँ मंत्रीवर, किंतु बड़ी कृपा होगी यदि आप महाराज को ये स्मरण करा दें कि मैं विजयनगर जीवित आया भी नहीं हूँ। मुझसे पहले मेरी मृत्यु की सूचना यहाँ आई थी, तो
तो तकनीकी रूप से इनके उस आदेश का पालन भी हुआ है जैसे हमारे तीसरे आदेश का पालन हुआ, हवा में अपना शयन कक्ष बनाकर, अर्थात अपनी चतुराई से हमारे सभी आदेशों का उल्लंघन करते हुए भी आपने हमारे किसी आदेश का उल्लंघन नहीं किया। अब जब यह विजयनगर न्याय प्रणाली के बंदी है और इस समय हमारे सामने उपस्थित है, तो इनसे कहिए कि अब इन पर नए आरोपों के अंतर्गत कार्यवाही होगी और उसी के आधार पर ही इनका दंड निर्धारित किया जाएगा। इसलिए इनके सारे पुराने दंड खारिज होते हैं और हम इन्हें आदेश देते हैं कि ये अपना ये मुखौटा हटाएं और उन्नत मुख से हमसे संबोधित हो।